अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी मोस्ट रिपीटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो ग्रामर के रिलेटेड पूछे जाते हैं 9th क्लास के पेपर में। मंगल को आपका इंग्लिश का पेपर है। ग्रामर के जितने भी मैं एमसीक्यूज़ बताऊंगी, अगर आप वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो आई गारंटी आपको सारे के सारे ग्रामर के एमसीक्यूज़ आते होंगे। ठीक है, चलिए फिर बिना टाइम ज़ाया किए तैयारी करना शुरू करते हैं अपने पेपर की। तो पहला ऑप्शन है चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर। सम आर बॉर्न ग्रेट, द अंडरलाइन वर्ड इज। यहाँ पे सम अंडरलाइन वर्ड कौन है? सम। ठीक है, सम होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। सम क्या होता है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। सम आ जाए, एनीवन आ जाए, एनीबॉडी आ जाए, ये होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, सम क्या है? इनडेफिनेट प्रोनाउन। द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड, द अंडरलाइन वर्ड इज। अच्छा, नाउन की बहुत सी टाइप्स होती हैं। ठीक है, नाउन की एक टाइप है जिसका कहते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में जब भी हम बात करते हैं, किसी ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, किसी ऐसे लफ्ज़ को हम बोलते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ पीपल शामिल होते हैं। जैसे अगर मैं बोलती हूँ पुलिस, तो सबको पता पुलिस में एक बंदा नहीं होगा, बहुत से लोग होंगे। अगर मैं बोलती हूँ क्लास, तो सबको पता है क्लास किसी कलेक्शन को शो करता है, किसी ग्रो को शो करता है। क्लास में कोई एक बंदा नहीं होता, बहुत से लोग होते हैं। इसी तरह अगर मैं बोलती हूँ टीम, तो टीम का भी सबको पता है। टीम एक ऐसा वर्ड है जो किसी कलेक्शन को शो करता है, ग्रो को शो करता है। टीम में कोई एक बंदा नहीं होता, बहुत से बंदे होते हैं। इसी तरह यहाँ पे द पुलिस डिस्पर्स द क्राउड। क्राउड क्या है? हजूम। हजूम में भी बहुत लोग होते हैं, तो क्राउड भी क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, जब भी कोई किसी कलेक्शन का, किसी ग्रो का जिक्र किया जाए, किसी ऐसे वर्ड का जिक्र किया जाए जिसमें बहुत से लोग होते हैं, तो आपने हमेशा उसको कलेक्टिव नाउन ही बोलना है। क्वेश्चन नंबर 3 है द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट फॉर एवर, द अंडरलाइन वर्ड इज। अच्छा, यहाँ पे द मोमेंट विच जो है ना बच्चों, ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पर अगर देखो, द मोमेंट विच इज़ लॉस्ट, लम्हा जो ज़ाया हो जाए, इज़ लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए ज़ाया हो जाता है या हमेशा के लिए खो जाता है। यहाँ पे द मोमेंट को विच इज़ लॉस्ट, तो रिलेशनशिप कायम किया जा रहा है कि कौन सी चीज़ खोती है? लम्हा, लाइक द मोमेंट। विच रिलेटिव प्रोनाउन है। विच क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। दिस इज़ माई बुक, क्वेश्चन नंबर 4 है दिस इज़ माई बुक, द अंडरलाइन वर्ड इज़ ARN। ओके, माई अंडरलाइन वर्ड है यहाँ पे माई। ये किताब मेरी है। मेरी मतलब पोजेशन को शो करी है कि मेरी है। जैसे मैं बोलती हूँ ये पेंसिल मेरी है, या ये घर मेरा है, या ये घर हमारा है। जब भी किसी चीज़ की मलकियत शो की जाए कि फ़लाँ चीज़ मेरी है, वो आपकी पोजेशन है, वो आपकी मलकियत है, तो उसको क्या बोलते हैं? पोजेसिव प्रोनाउन। तो माई बुक में माई क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। माई मदर बिकम्स डैश इफ़ आई गेट होम लेट, माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट। यहाँ पर सिंपल नाउन आएगा। यू डैश बी पंक्चुअल, you dash be punctual, you must be punctual, you must be punctual. I heard a noise coming dash from behind the room, I heard a noise coming from behind the room. Question number 8 है he is fond of cooking, the underlined word is। अच्छा, यहाँ पे कुकिंग जब कोई वर्ब एज ए नाउन आए तो उसको बोलते हैं जेरेंड। ठीक है, तो मैं कुकिंग का शौकीन हूँ। ये यहाँ पे कुकिंग क्या है? जेरेंड है। द डॉग सैट डैश हिज मास्टर, तो कुत्ता बैठा डैश सैट हिज डैश हिज मास्टर, तो सैट बैठा बिसाइड के साथ हिज मास्टर, अपने मालिक के, तो कुत्ता अपने मालिक के साथ बैठा। द डॉग सैट बिसाइड हिज मास्टर। बिसाइड द अनगैदर्ड राइस ही ले, द अंडरलाइन फ्रेज इज। तो यहाँ पे बच्चों देखो शुरू कहाँ से हो रहा है? बिसाइड से। बिसाइड क्या होता है? के साथ। तो बिसाइड क्या है? एक प्रपोजिशन है। तो ये कौन सा, जब कोई प्रपोजिशन एक से ज़्यादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो तो उसको बोलते हो प्रपोजिशनल फ्रेज। तो यहाँ पे जो बिसाइड द अनगैदर्ड है, ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। द शू इज़ प्रेसिंग ऑन माई टो, द अंडरलाइन वर्ड इज़। तो यहाँ पे ऑन माई टो, ऑन क्या है? प्रपोजिशन है, तो ऑन माई टो क्या होगा? बिल्कुल प्रपोजिशनल फ्रेज होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है यू डैश बी पंक्चुअल। यहाँ पे चूँकि वैसे पिछले में था तो यू मस्ट बी पंक्चुअल था, बट अब यहाँ पे मस्ट वाला ऑप्शन नहीं है, तो यू ऑट टू बी पंक्चुअल। ऑट टू बी का मतलब भी होता है कि होना चाहिए आपको। 13 है माई मदर बिकम्स एंक्शियस इफ़ आई गेट होम लेट। तो यहाँ पे एंक्शियस क्या है? नाउन है। ठीक है, मेरी अम्मी परेशान हो जाती हैं, नाउन। आ डैश टायर्ड हॉर्स इज़ वर्थ लिटल, द अंडरलाइन वर्ड इज़। यहाँ पे टायर्ड, जब भी कोई एंड हो ईडी पे, ठीक है, जब भी कोई वर्ड एंड हो ईडी पे तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल। अगर एंड हो आईएनजी पे तो वो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो अ टायर्ड हॉर्स इज़ वर्थ वाइल। ही स्पोक वेरी लाउड,
तो वो बहुत ऊंचा बोलता है। तो कैसे बोलता है, मैनर बताया जा रहे हैं उसके कि वो किस तरह बोलता है। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, यू मस्ट बी पंक्चुअल, द अंडरलाइन वर्ड इज़, यहाँ पे जो मस्ट है वो मॉडल वर्ब है। मे आ जाए, माइट आ जाए, मस्ट आ जाए, ये सब मॉडल वर्ब्स के एग्जांपल हैं। ही इज सिटिंग बिसाइड मी, बिसाइड क्या है, प्रपोजिशन है, बिल्कुल प्रपोजिशन है। ही इज़ अशेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर, तो ऑफ क्या है, सबको पता है, ये प्रपोजिशन है। ब्रेवरी इज़ डैश नाउन, अच्छा बच्चों ऐसी चीज़ जिसको काउंट नहीं किया जा सके, जिसको मेजर ना किया जा सकता हो, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है। जैसे लव एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी, कोई बंदा दयानतदार है, कितना दयानतदार है, क्या आप मेजर कर सकते हो, नहीं, तो ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह से ब्रेवरी, ब्रेवरी होती है बहादुरी, क्या आप किसी की बहादुरी मेजर कर सकते हो कि वो कितने किलो बहादुर है या कितने मन बहादुर है, नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। तो ब्रेवरी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। बात समझ आ गई। अभी तक जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो मैं थोड़ी सी रिवाइज करती हूँ कि कोई भी ऐसा फ्रेज जो किसी प्रपोजिशन से स्टार्ट हो, जैसे ऑन से या बिसाइड से या अलॉन्ग से, उसको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज, ये बताया आपको। और मैंने आपको बताया कि जो है मॉडल वर्ब्स होते हैं, जैसे मे, माइट, ये मॉडल वर्ब्स हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन के बारे में बताया कि एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबॉडी, तो ये सब क्या होते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि ऐसा नाउन जिसको मेजर ना किया जा सकता हो, कैलकुलेट ना किया जा सकता हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कुछ एग्जांपल्स आप भी दे सकते हो, बिल्कुल। जैसे हेट हो गया, जैसे हेट है, लव है, विजडम है, विजडम बोलते हैं दानिशमंदी को, कि कोई बंदा कितना अक्लमंद है, अक्लमंदी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। इस तरह ऑनेस्टी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ब्रेवरी को कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, ये सब क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। और एक और नाउन की भी टाइप मैंने आपको बताई थी, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, जो किसी कलेक्शन को शो करे, जैसे टीम, क्लास, पुलिस, आर्मी, ज्यूरी, कमेटी, सब कलेक्टिव नाउन्स हैं। द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, अच्छा बच्चों एडवर्ब की एक बहुत अच्छी निशानी है, कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एल वाई पर एंड होते हैं। ज़्यादातर वर्ड जो किसी एल वाई पर एंड हो वो एडवर्ब ही होते हैं, ये एक निशानी है जो आप याद रख सकते हो। सो द पिजन फ्लाइज स्विफ्टली, तो स्विफ्टली यहाँ पर क्या है, एडवर्ब है। विजडम इज ए आर एन आ नाउन, तो विजडम किसको बोलते हैं, दानिशमंदी को, तो विजडम क्या होगा, बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू डिसअपॉइंटेड मी, द अंडरलाइन वर्ड इज, सो यू डिसअपॉइंटेड मी, आपने मुझे मायूस किया, तो इसमें यू डिसअपॉइंटेड मी क्या है, क्लास है, मतलब कोई ऐसा पूरा जुमला जो अपना पूरा मतलब दे उसको हम बोलते हैं क्लास। तो यू आपने, डिसअपॉइंटेड मायूस किया, मी मुझे, आपने मुझे मायूस किया, अपना पूरा मतलब दे रहा है, बिल्कुल दे रहा है, तो किसकी एग्जांपल है, क्लास की। द लाफिंग लेडी इज लिविंग, तो यहाँ पे लाफिंग क्या है, जेरेंड, लाफिंग क्या है, जेरेंड। वाई डू यू नॉट गो अलॉन्ग विद योर ब्रदर, सो शुरू कहाँ से हो रहा है, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन है, अलॉन्ग विद, तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अलॉन्ग से, तो अलॉन्ग भी विद भी दोनों क्या हैं, प्रपोजिशन है, तो ऑब्वियसली प्रपोजिशनल फ्रेज है। चिराग दीन इज़ एडमायर्ड फॉर हिज वैल्यूअर, वैल्यूअर कहते हैं जज्बे को, सो वैल्यूअर क्या है, जज्बा, क्या आप किसी के जज्बे को, पैशन को, जोश को, वलवले को कैलकुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, आप बोलोगे नहीं, तो वैल्यूअर क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यू विल हर्ट योर सेल्फ, अच्छा जब भी बच्चों किसी के एंड पर सेल्फ आए या फिर सेल्फ आए, वो निशानी होती है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, किसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। यू विल हर्ट योर सेल्फ, आप खुद को नुकसान पहुंचा लोगे। सो योर सेल्फ आ गया तो आपको फ़ौरन से याद आ जाना चाहिए योर सेल्फ है, तो ये यकीनन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। फिर आगे पेंटिंग इज़ अ गुड फन, तो सिंपल पेंटिंग, जब कोई वर्ब एज ए नाउन काम करे वो जेरेंड होता है, तो पेंटिंग मतलब नक्श निगारी करना मेरा मुझे अच्छा लगता है, सो पेंटिंग इज़ अ गुड फन, या नक्श निगारी एक अच्छा काम है, तो अंडरलाइन वर्ड यहाँ पे क्या है, पेंटिंग, ये क्या है, जेरेंड है। अशफाक अहमद वाज ए फेमस राइटर, तो यहाँ पे फेमस क्या है, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव ऐसे उसको लफ्ज़ को बोलते हैं जो आपको नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे, तो राइटर के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, फेमस राइटर, तो राइटर के बारे में कौन इंफॉर्मेशन दे रहा है, फेमस, तो जो किसी नाउन को के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो होता है एडजेक्टिव, तो फेमस क्या है, एडजेक्टिव है। टीच हिम टू लर्न, उसे सीखने का, सो टीच हिम टू लर्न क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है। आई डू नॉट वांट बर्न्ट टॉस, तो यहाँ पर आ गया बर्न्ट, बर्न्ट क्या है, पार्टिसिपल। टीम क्या है, नेक्स्ट है टीम इज़ एन, तो टीम क्या है, बिल्कुल कलेक्टिव नाउन है। वी वॉच्ड हिम गो, हमने उसे जाते हुए देखा, अच्छा गो,
जब सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो जिसका आप उर्दू में अगर मतलब करते हो तो ना या ता पर एंड हो, जैसे गो जाना या फिर जाता, तो वो इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ पे गो क्या है, इन्फिनिटिव, क्योंकि जब मैं गो का मतलब करती हूँ तो गो का मतलब होता है जाना या फिर होता है जाता, तो ना या ता पर इसका उर्दू में मीनिंग एंड होता है, तो ये क्या है, इन्फिनिटिव है। निशान हैदर इज़ द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, द अंडरलाइन वर्ड इज़ निशान हैदर। तो निशान हैदर क्या कोई आम चीज़ है, नहीं, ख़ास चीज़ है, तो ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन है। निशान हैदर क्या है, प्रॉपर नाउन। साकिब इज़ लीविंग डैश फ्राइडे एट नून। अच्छा, डैश फ्राइडे, जब किसी दिन का जिक्र हो ना, जैसे यहाँ पे फ्राइडे का जिक्र है या मंडे का या संडे का या ट्यूसडे का या सैटरडे का, जब भी किसी दिन का जिक्र हो उसके पहले आपको कोई भी प्रपोजिशन लगाना हो हमेशा ऑन लगाते हैं। सो साकिब इज़ लिविंग ऑन फ्राइडे एट नून। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वर्क्स एज। सो रिलेटिव प्रोनाउन की अगर आप डेफिनेशन बोलो तो जैसे मैंने पीछे रिलेटिव प्रोनाउन दिखा था विच, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कंजंक्शन के तौर पर काम करते हैं। आपको पता होगा विच कंजंक्शन भी है। तो रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट वर्क्स एज ए कंजंक्शन। द इंजर्ड प्लेयर, द अंडरलाइन वर्ड इज़। सो जब भी कोई वर्ड ing पर एंड हो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, ed पर एंड हो तो वो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो यहाँ पे है द इंजर्ड, ed पर एंड हुआ, यकीनन ये पास्ट पार्टिसिपल है। ही विल अपीयर डैश द जज, द अंडरलाइन वर्ड इज़। सॉरी, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है बिफोर, तो बिफोर क्या है, प्रपोजिशन है, बिल्कुल प्रपोजिशन है। आगे है शी इज़ द गर्ल whom आई मेट इन लाहौर। अच्छा, जब जितने भी बच्चों WH वाले हैं ना, जैसे व्हेन हो गया, व्हाट हो गया, विच हो गया, वो ज़्यादातर रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, वो होते ही रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन भी होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। तो यहाँ पे शी इज़ द गर्ल whom, अंडरलाइन वर्ड कौन है, whom, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, WH से, तो आपको फ़ौरन से याद आ जाना चाहिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है। वैल्यूअर जज्बा, अभी पीछे बताया वैल्यूअर क्या है, उसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, जज्बे को, जोश को वैल्यूअर बोलते हैं। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही लेड अ लाइफ डिवाइड ऑफ ब्लेम, तो यहाँ पे डिवाइड ऑफ ब्लेम क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज। द बॉय लाफ्स लाउडली, तो लड़का हंसता है, लाफ्स, तो इसको अपने आप को डिफाइन करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, तो लाफ्स क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। हाउ वुड आई नो, तो यहाँ पे एंड पर आपको नेक्स्ट है हाउ वुड आई नो, क्वेश्चन नंबर 42, हाउ वुड आई नो, इट इज़ ए एन डैश सेंटेंस। तो हाउ वुड आई नो में एंड कहाँ पे हो रहा है, क्वेश्चन मार्क पे, तो जो भी फिक्रा क्वेश्चन मार्क पर एंड हो वो सवालिया फिक्रा होता है, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, इंटेरोगेटिव। आगे कमेटी, मैंने अभी आपको बताया था जब कलेक्टिव, कमेटी में बहुत से मेंबर्स होते हैं किसी भी कमेटी के, जैसे आपके स्कूल की डिसिप्लिन की कमेटी होगी, ठीक है, आपके स्कूल की मॉनिटर्स की कमेटी होगी, तो जितनी भी कमेटीज़ होती हैं उनमें बहुत से मेंबर्स होते हैं, बहुत से लोग होते हैं। तो कमेटी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, किसी कलेक्शन को, किसी ग्रुप को शो कर रहा है। 44 है मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, सो दिस इज़ ए, बिल्कुल मोस्ट ऑफ अस टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड, ये एक सिंपल सेंटेंस है। डिड यू कॉल हिम, यहाँ पर एंड पर क्वेश्चन मार्क आ गया, क्वेश्चन नंबर 42 में डिड यू कॉल हिम, एंड पर क्वेश्चन मार्क है, तो ये एक सवालिया फिक्रा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। 46 है शी गेव मी फॉल्स इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन के बारे में कौन बता रहा, फॉल्स मतलब गलत इन्फॉर्मेशन है, तो जो चीज़ किसी नाउन को डिफाइन करे वो होती है एडजेक्टिव। तो फॉल्स क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव। जैसे ब्यूटीफुल लेडी, तो लेडी क्या है, औरत, यानी लेडी नाउन है और लेडी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल क्या होगा, एडजेक्टिव। मतलब नाउन से पहले जो भी लफ्ज़ लगा हो ना वो जनरली एडजेक्टिव होता है, वो एडजेक्टिव ही होता है, आप ये समझ लो। आगे है 47, स्वीपिंग शुड बी अप टू द मार्क, द अंडरलाइन वर्ड इज़, वो है स्वीपिंग। तो जब शुरू में ing वाला फिक्रा नज़र आए, सॉरी शुरू में ing वाला जुमला नज़र आए, ing वाला वर्ड नज़र आए, तो वो आपके पास क्या होता है, जेरेंड। सो जेरेंड शुड बी, सॉरी स्वीपिंग शुड बी अप टू द मार्क, तो स्वीपिंग क्या है, जेरेंड। 48 है दिस इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव सेमिनार, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है इसमें, इन्फॉर्मेटिव क्या है, तो सेमिनार क्या है, नाउन है, नाउन से पहले लगा हुआ इन्फॉर्मेटिव, तो फिर आपको पता होना चाहिए जो नाउन से पहले जो भी चीज़ लगी हो वो एडजेक्टिव होती है, तो इन्फॉर्मेटिव सेमिनार में इन्फॉर्मेटिव एडजेक्टिव है। ही इज़ डैश टॉलेस्ट इन द क्लास। अच्छा, एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, एक होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। सुपरलेटिव डिग्री की निशानी है उसके एंड पर EST आता है, जैसे टॉलेस्ट, लार्जेस्ट, क्रेजीएस्ट। सो जब भी
कोई वर्ड EST पर एंड होता है ना, वो होता है सबसे ज़्यादा, मतलब सुपरलेटिव डिग्री को शो करता है, तो उसके शुरू में दी लाजमी लगाते हैं, THE दी। ठीक हो गया। 49 है 50 है डज द सन राइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है एंड पे, तो कौन सा सेंटेंस होगा? बिल्कुल इंटेरोगेटिव। 51 है यू आर ए डॉक्टर। तो अंडरलाइन वर्ड क्या है यहाँ पे? अगर देखो ना तो अंडरलाइन वर्ड यू है, तो यू क्या है? प्रोनाउन है। जैसे मैं आपको बोलती हूँ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज ए ग्रेट लायर, ही वॉज़ वेरी लॉयल। तो अब देखो मैंने पहले बोला कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम वकील थे, आप बहुत वफ़ादार थे। सो मैंने कायद-ए-आज़म की जगह पे लगाया ही। तो जब कोई वर्ड किसी नाउन की जगह पर लगता है ना, उसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ पे यू आर ए डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हैं, तो आप से मुराद कौन है? कोई बंदा है, कोई नाउन है, तो यू क्या होगा? प्रोनाउन। जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो वो कौन है? प्रोनाउन। यू है, ही है, शी है, इट है, दे है, वही है, सब के सब प्रोनाउन होते हैं। 52 है कायद-ए-आज़म वाज ए मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग फेथ। द सेंटेंसेस, यहाँ पर आ गया वाज, तो जब भी आ जाए वाज का मतलब होता है था, तो ये कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस। 53 है आई लाइक पेंटिंग। द अंडरलाइन वर्ड इज। तो जब किसी हॉबी का जिक्र आए, ठीक है, जैसे किसी हॉबी का अब जिक्र करते हैं कि जैसे मुझे पेंटिंग करना पसंद है, तो वो जेरेंड होता है। आई लाइक पेंटिंग, तो पेंटिंग क्या है? पेंटिंग दरअसल यहाँ पे, पेंटिंग वैसे वर्ब होता है, पर यहाँ पे वो नाउन के तौर पे काम करा। तो जब कोई वर्ब नाउन के तौर पर काम करे वो जेरेंड होता है। वैसे मैं आपको निशानी बता रही हूँ कि जब भी कोई बंदा अपनी हॉबी बताता है ना, तो वो जेरेंड होता है। शी इज़ मोर ब्यूटीफुल, तो मोर वो ज़्यादा खूबसूरत है, तो मोर डिग्री को शो कर रहा है, ये कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है, तो ये क्या है? डिग्री। ही हैज़ बिन प्लेइंग फुटबॉल डैश अ लॉन्ग टाइम। वो बहुत देर से फुटबॉल खेल रहा था। अच्छा, अ लॉन्ग टाइम कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, तो इसके साथ हम लगाएंगे फॉर। जब कोई स्पेसिफिक टाइम हो तो उसके साथ लगता है सिंस, अगर स्पेसिफिक टाइम ना हो उसके साथ लगता है फॉर। तो वो काफ़ी देर से, तो कोई फिक्स टाइम नहीं है। काफ़ी देर हमें नहीं पता, 5 मिनट भी हो सकती है, उसके लिए 10 मिनट भी हो सकती है, 3 दिन भी हो सकती है, 3 साल भी हो सकती है, तो कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है अ लॉन्ग टाइम। तो ये इसके साथ हम क्या लगाएंगे? फॉर अ लॉन्ग टाइम। ठीक है। 56 है आई लाइक टू सी आ स्माइलिंग फेस। तो फेस क्या है? नाउन है, किसी चीज़ का नाम है, चेहरा किसी चीज़ का नाम है, फेस से पहले लगा स्माइलिंग। तो जब भी कोई लफ्ज़ नाउन से पहले लगे तो वो होता है एडजेक्टिव। तो स्माइलिंग क्या हुआ? एडजेक्टिव। 57 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फ्रेज़। बताइए इनमें से फ्रेज़ कौन है? फ्रेज़ ऐसे को बोलते हैं जिसका पूरा मतलब आपको समझ में ना आए, मतलब एक एक लफ्ज़ का अगर आप मीनिंग करते हो ना, तो कोई सेंस ना बनती हो, मतलब समझ में ना आता हो। तो चलिए, ए ऑप्शन है ही इज़ वेल, ही वो इज़ है वेल, ठीक, वो ठीक है, पूरी सेंस बनती है। बी ऑप्शन है इन एन अनवाइज मैनर। इन में एन एक अनवाइज गैर दानिशमंदाना, मैनर अंदाज, एक गैर दानिशमंदाना अंदाज में, कोई सेंस नहीं बनती। बिल्कुल ऐसे लगता है कोई पार्ट है किसी सेंटेंस का, आधा सा उठा के किसी ने लिख दिया है। तो जब कोई अपना पूरा मतलब ना दे पाए, ऐसे लगे किसी पूरे सेंटेंस में से कुछ पार्ट निकाल के किसी ने रख दिया हो, वो होता है फ्रेज़। तो इन एन अनवाइज मैनर क्या? फिर फ्रेज़ है। 58 है द हॉर्स रन्स इन द पास्चर। तो हॉर्स क्या है? घोड़ा, किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को नाउन बोलते हैं। तो हॉर्स चीज़ का नाम है, आप बोलो, तो हॉर्स क्या है? नाउन है। 59 है ही लेफ्ट फॉर ओकारा इंस्टेड ऑफ लाहौर। तो इंस्टेड ऑफ आ गया, तो इंस्टेड ऑफ क्या? प्रपोजिशन है। तो जब एक से ज़्यादा प्रपोजिशन मिल गए हों तो उनको बोलते हैं कंपाउंड प्रपोजिशन। तो इंस्टेड ऑफ क्या है? कंपाउंड प्रपोजिशन है। नो प्लीज़, तो नो क्या है? एडवर्ब है। 61 है ही इज़ द बॉय हु स्टोल माई पेन। फिर से बच्चों, WH हु, अंडरलाइन वर्ड कौन है? हु। WH वाला जो भी हो वो क्या होता है? रिलेटिव प्रोनाउन। WH वाला जो भी हो वो होता है रिलेटिव प्रोनाउन। सो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। 62 है आई हैव वर्क विच आई मस्ट डू। तो यहाँ पे विच आई मस्ट डू, ये क्या है? एडजेक्टिव क्लास है। कौन सा क्लास है? एडजेक्टिव क्लास। 63 है आई एम ग्लैड दैट यू लाइक इट। तो यहाँ पे मैं खुश हूँ कि आपको ये पसंद आया। तो यहाँ पे एक रीज़न दिया जा रहा है, दैट यू लाइक इट। तो रीज़न ये कौन सा है? अंडरलाइन क्लास क्या है? रीज़न, दैट यू लाइक इट। 64 है दे कैन स्टे वेयर दे आर। सो वो वहाँ ठहर सकते हैं जहाँ पर वो हैं। वेयर जहाँ, जिस जगह। वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है। वेयर जहाँ, जिस जगह। वेयर का मतलब होता है जिस जगह। जैसे कोई आपसे पूछता है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, तो आप हमेशा जगह का बताते हो। तो जगह एडवर्ब ऑफ प्लेस है वेयर। 65 है द गवर्नमेंट हैज़ लिवेड मोर टैक्सेस।
डैश द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड, द गवर्नमेंट हैज़ लेविड मोर टैक्सेस बट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। तो जब किसी चीज़ के आगे नफ़ी हो, जैसे यहाँ पे अगले फ़िक्रे के अगले हिस्से में द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड, ना आ गया है, नॉट आ गया है, तो नफ़ी हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, बट। सो जब किसी फ़िक्रे के अगले हिस्से में नफ़ी हो, किसी चीज़ को ना बोला गया हो, यानी नॉट का जिक्र हो, तो आप वहाँ पर क्या लगाते हो, बट द सैलरी स्ट्रक्चर हैज़ नॉट बीन इम्प्रूव्ड। तुमने मुझे ये करने को बोला, मैं नहीं करूँगा, तो लेकिन मैं नहीं करूँगा, बट आई विल नॉट डू इट। सो 66 है, यू मे सिट वेयर एवर यू लाइक। तो वेयर एवर यहाँ पे क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, आप बैठ सकते हो जहाँ पर आप चाहो। तो वेयर एवर यू लाइक जो है वो अपन डिपेंड करे, आप ये बोलो यू मे सिट पे, ठीक है, तो ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। 67 है, आई सून रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज अपसेट, दिस इज़ अ डैश सेंटेंस। तो ये बिकॉज है क्योंकि यहाँ पे इस फिक्रे में बिकॉज लग गया, तो जिस फिक्रे में एक प्रपोजिशन आए वो कंपाउंड सेंटेंस होता है। आई सून रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज अपसेट, तो यहाँ पे बिकॉज एक कंजंक्शन आ गया है, तो ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। तो जब किसी सेंटेंस में एक कंजंक्शन आए तो वो कंपाउंड होता है, ठीक है, और कोई कंजंक्शन आए तो वो सिंपल होता है। तो ये जहाँ पे चूँकि बिकॉज आ गया एक कंजंक्शन है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस हुआ। 68 है, इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट। तो ये कौन सा कंडीशनल है। अच्छा, कंडीशनल सेंटेंस की टाइप्स होती हैं, कुछ होते हैं फर्स्ट कंडीशनल, टाइप 1 कंडीशनल, टाइप 2 कंडीशनल, इसी तरह से टाइप 3 कंडीशनल्स होते हैं। तो इफ़ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट, यहाँ पे शुरू में वर लगा हुआ, आगे शुड लगा हुआ, वर भी पास्ट को शो करता, शुड भी पास्ट को शो करता। तो जब भी पास्ट आए ना, तो वो होता है टाइप 2 कंडीशनल। फिर से देखो 69 है, आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर। तो यहाँ पर कंजंक्शन लगा हुआ बट, तो जिस सेंटेंस में एक कंजंक्शन है वो कौन होता है, बिल्कुल कंपाउंड सेंटेंस। तो 69 वाला क्या है, कंपाउंड सेंटेंस है। 70 है, सलमान इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। ही क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि किसी पर्सन को शो करता है तो इसको बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन। 71 है, वेट डैश आई रिटर्न, वेट टिल आई रिटर्न। ये बच्चों एक इडियम आप ये बोलो, तो हमेशा इसी तरह इस्तेमाल होता है, वेट टिल आई रिटर्न, या आप याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आता है, वेट टिल आई रिटर्न। 72 है, द अपोजिट ऑफ सेटिस्फाइड इज। तो सेटिस्फाइड का अपोजिट क्या होता है, डिससेटिस्फाइड। 73 है, वाई डू नॉट यू गो अलॉन्ग विद योर ब्रदर। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है, बट विद तो नहीं होगा, बट अलॉन्ग विद योर ब्रदर इसका आंसर है। 74 है, हु इज़ डैश फॉर दिस क्योस। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्योस, कौन इस मसले का जिम्मेदार है। 75 है, माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग। तो मैंने बोला था जब भी हॉबी आ जाए, जैसे आई लाइक पेंटिंग या फिर माई फेवरेट हॉबी इज़ पेंटिंग, तो वो क्या होता है, जैरन, ठीक है, जैरन। 76 है, ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी। तो यहाँ पे कंजंक्शन कौन है, बट। ही इज़ रिच बट ही इज़ नॉट हैप्पी, एक कंजंक्शन आया बट, कौन सा सेंटेंस होगा, बिल्कुल कंपाउंड सेंटेंस। अली रन क्विकली, मैंने आपको बताया था जनरली वो लफ्ज़, या जनरली नहीं, आप बोलो हमेशा ही ऐसे होता है कि जो भी लफ्ज़ एल वाई पर एंड वो होता है एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब की निशानी ये होती है कि उनके एंड पर एल वाई आता है। तो क्विकली एंड पर एल वाई आ गया, फ़ौरन से समझ जाओ एडवर्ब है। 78 है, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड से प्रेयर। तो यहाँ पे कंजंक्शन कौन है, एंड। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड से प्रेयर, एंड क्या है, कंजंक्शन है, एक कंजंक्शन आया तो कौन सा सेंटेंस होगा, बिल्कुल कंपाउंड सेंटेंस। 79 है, हाउ कुड द नाइट इज़, और आगे एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी एक डंडा और उसके नीचे एक डॉट। तो जब भी ये दिखे ना आपको, तो ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ऐसे फिक्रे को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। तो जैसे जब भी किसी सेंटेंस के एंड पर आपको क्वेश्चन मार्क दिखे, तो वो होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, सवालिया फिक्रा, इंटेरोगेटिव, ठीक है। जब भी किसी सेंटेंस के एंड पर आपको इस तरह से एक डंडा और उसके नीचे एक डॉट नजर आए, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नजर आए, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। चलें थोड़ी देर में रुकती हूँ, अब सुनते जाएं जो अभी तक हमने पढ़ा, ठीक है। फिर से थोड़ा रिवीजन करते हैं। सबसे पहली चीज़, नाउन क्या होता है, किसी जगह, चीज़ या शख्स के नाम को नाउन बोलते हैं, ठीक है। फिर अगर वो कुछ खास हो तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। फिर नाउन की एक टाइप पड़ी थी कलेक्टिव नाउन के, जब कोई नाउन किसी ग्रोह को या ग्रुप को जाहिर करे तो उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। और जब कोई नाउन किसी ऐसी चीज़ को जाहिर करे जिसको ना तो काउंट किया जा सकता हो, ना ही मेजर किया जा सकता हो, उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ऑनेस्टी, विजडम, लव, वैल्यूअर, ठीक है। और इसी तरह से पैशन, जज्बा, उसको भी नहीं कैलकुलेट किया जा सकता। ये क्या है, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है।
इसी तरह से फिर हम लोगों ने पढ़ा सेंटेंस, ठीक है, कि सेंटेंस की टाइप्स पढ़ी। कंपाउंड सिंपल सेंटेंस पढ़ा। सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता, कोई जैसे बट, एंड, बिकॉज, इस तरह का कुछ भी ना दिखे आपको तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, सिंपल सेंटेंस। फिर ये कि अगर किसी सेंटेंस में आपको एक कंजंक्शन दिखे, जैसे ही इज़ माई ब्रदर एंड ही इज़ वेरी गुड पर्सन, तो यहाँ पे एंड कंजंक्शन यूज़ हुआ। तो जब किसी सेंटेंस में आपको एक कंजंक्शन दिखे तो वो होता है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि जब किसी सेंटेंस के एंड पर एक डंडा और उसके नीचे डॉट हो, यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। वो कौन सा सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि डिग्रीज होती हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे टॉलेस्ट तो द टॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट द ग्रेटेस्ट। तो टॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट, जब भी EST वाला मतलब सुपर डिक्लेटिव डिग्री है तो उसके शुरू में दी ज़रूर लगाते हैं। चलें अब हम करते हैं 79 पे आ गए हैं। हाउ कोल्ड द नाइट इज़, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है इसके एंड पे, तो ये होगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। 80 है कलरफुल फेस्टिवल इज़, तो यहाँ पे क्वालिटी बता रहा कि कलरफुल, ठीक है, तो एक कलर क्वालिटी बता रहा कि कौन से कलर का है, तो कलरफुल फेस्टिवल एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसी तरह से द इंजर्ड प्लेयर, तो इंजर्ड प्लेयर मैंने आपको बताया था जब भी किसी वर्ड के एंड पर ed आए तो वो होता है पास्ट पार्टिसिपल, ing आए तो होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ed आए तो होता है पास्ट पार्टिसिपल। तो इंजर्ड प्लेयर में इंजर्ड है, ed आ गया तो ये होगा पास्ट पार्टिसिपल। फिर इसी तरह मैंने आपको प्रोनाउन की टाइप्स बताई थी कि WH वाले जितने भी प्रोनाउन हैं सब के सब रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। सो द पीपल हु आर एडिक्टेड टू ड्रग्स, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन है, हु, WH वाला, तो कौन सा प्रोनाउन होगा, बिल्कुल रिलेटिव प्रोनाउन। 83 है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, तो ये क्या है, ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, कम्प्लेक्स सेंटेंस है। 84 है शी इज़ अ क्लेवर गर्ल, तो यहाँ पे गर्ल कौन है, नाउन है, और नाउन से पहले लगा क्लेवर, तो क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब कोई नाउन को डिफाइन करे वो होता है एडजेक्टिव, जैसे ब्यूटीफुल लेडी, इसी तरह से क्लेवर गर्ल, तो चालाक लड़की, गर्ल से पहले क्लेवर लगा तो क्लेवर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि गर्ल नाउन था, नाउन से पहले जो भी लफ्ज़ लगे वो एडजेक्टिव होता है, तो क्लेवर गर्ल क्या है, एडजेक्टिव है। द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ, फिर से सोचिए जब भी सेल्फ आ जाए या सेल्फ्स आ जाए तो वो कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो द हॉर्स हर्ट इटसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जांपल है, इटसेल्फ है क्योंकि यहाँ पे। 86 है टेक द मेडिसिन रेगुलरली इट इज़ एन, तो अपनी दवाई रोज़ाना लो, ये क्या इम्पेरेटिव सेंटेंस है। 87 है ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड कौन है, ट्रूथ, ट्रूथ होते हैं सच्चाई। क्या आप सच्चाई को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं, तो ट्रूथ क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 88 है देयर हैज़ नॉट बीन सफिशेंट रेन दिस ईयर, तो सफिशेंट क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहा है कि इस साल काफ़ी बारिशें नहीं हुई, तो क्वांटिटी को कि कितनी बारिशें नहीं हुई, काफ़ी बारिशें नहीं हुई, तो क्वांटिटी को ज़ाहिर कर रहा है, तो सफिशेंट क्या है, क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। गो अवे इट इज़ एन, तो गो अवे सिंपल, चले जाओ यहाँ से, तो ये क्या है, इम्पेरेटिव सेंटेंस। 90 है ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, तो लाइन, उसने खुद को मैदान जंग में शेर साबित किया। जब किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ की तरह बोला जाए पर वहाँ पर एज और लाइक का इस्तेमाल ना किया जाए तो उसको बोलते हैं मेटाफर, और जब किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ की तरह बोला जाए और वहाँ पर एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाए तो उसको बोलते हैं सिमली। मैंने आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट बताए, मेटाफर और सिमली। जैसे उसने खुद को मैदान जंग में शेर साबित किया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे उसको शेर बोला गया है पर एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं किया गया, तो ये क्या होगा, मेटाफर। इसी तरह से अगर हो के वो इतनी खूबसूरत है जितनी के परी, यानी शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज फेरी, तो यहाँ पे शी और फेरी, उसको फेरी की तरह का बोला गया, बट यहाँ पे शी इज़ एज ब्यूटीफुल एज फेरी, तो मैंने एज का यूज़ किया, तो ये क्या होगा, सिमली। तो जब किसी एक चीज़ को दूसरी की तरह बोला जाए, एज और लाइक का इस्तेमाल किया जाए तो वो होगा सिमली, ना किया जाए तो वो होगा मेटाफर। 91 है शी वॉज सिंगिंग अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एट ए कॉन्सर्ट, तो वो एक कॉन्सर्ट, कॉन्सर्ट क्या है, जगह का नाम है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस, किसी जगह का जिक्र है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे मोटो इज़ ARN, मोटो कहते हैं मकसद को, क्या आप मकसद को मेजर करते हो, कितने किलो, कितने ग्राम, मोटो बोलते हैं मकसद को, तो मोटो क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 93 है इन एन अनवाइज मैनर द अंडरलाइन वर्ड इज, तो इन एन अनवाइज मैनर एक गैर दानिशमंदाना अंदाज में, कोई सेंस नहीं बनती, ऐसा लगता है किसी पूरे जुमले में से कुछ हिस्सा काट कर लिख दिया गया है, तो इन एन अनवाइज मैनर क्या होगा, फिर फ्रेज होगा, क्या होगा, फ्रेज होगा। 94 है ही लाफ्ड, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है, लाफ्ड, ED पर, अच्छा ही लाफ्ड वो हंसा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं दिख रहा,
तो जब किसी वर्ब को अपना पूरा मीनिंग देने के लिए किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो, उस वर्ब को बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोलते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। 95 है द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। तो कवर्ड, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एंटोनियम ऑफ। तो कवर्ड का एंटोनियम क्या है? क्योंकि अंडरलाइन वर्ड कवर्ड है, कवर्ड का होता है ढका हुआ। तो ढका हुआ, इसका उल्ट क्या होता है? खुला। तो कवर्ड का उल्ट होता है एक्सपोज्ड। क्या होता है? एक्सपोज्ड। एंटोनियम बोलते हैं उल्ट को। 96 है आई हर्ड अ नॉइज कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द रूम। मैंने कमरे के पीछे से आने वाले शोर को सुना। तो बिहाइंड, पीछे। बिहाइंड क्या है? प्रपोजिशन है। ही केम आफ्टर द नाइट हैड फॉलन। तो वो आया जब रात हो चुकी थी। सो रात के बाद, मतलब आफ्टर के बाद, तो टाइम का जिक्र हो रहा है यहाँ पे कि टाइम का जिक्र हो रहा। तो आफ्टर से स्टार्ट हो रहा है, आफ्टर के बाद टाइम का जिक्र है, तो किसकी एग्जांपल है? टाइम की। 98 है ही इज़ द रिचेस्ट मैन इन द फैमिली। वो ख़ानदान में सबसे अमीर तरीन आदमी है। तो रिचेस्ट क्या है? मतलब अमीर तरीन। ठीक है, रिचेस्ट EST पे एंड हो रहा है, तो ये कौन सी डिग्री होगी? सुपरलेटिव डिग्री। जब भी कोई EST पे एंड हो वो होता है सुपरलेटिव डिग्री। रिचेस्ट, पुअरेस्ट, ठीक है, फनीएस्ट। तो EST पे जो भी एंड हो होता है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। अच्छा, आई सा ए हर्ड ऑफ कैटल। मैंने मवेशियों का झुंड देखा। हर्ड, झुंड। तो हर्ड क्या है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स को जाहिर कर रहा। तो हर्ड क्या होगा? बिल्कुल कलेक्टिव नाउन। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। 100 है इग्नोरेंस इज़ ARN। इग्नोरेंस जहालत। तो क्या आप जहालत को मेजर कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो? नहीं। तो इग्नोरेंस क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब किसी चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते, वो क्या होती है? वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इग्नोरेंस यहाँ पर क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। 101 है डज द सन राइज इन द ईस्ट। तो यहाँ पे एंड पर क्वेश्चन मार्क नज़र आ गया। जो ही किसी फिक्रे के आखिर में क्वेश्चन मार्क नज़र आए तो वो कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। वो क्या होता है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी नेक्स्ट पार्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपकी रिव्यू एक्सरसाइजेज में से आने वाले मोस्ट रिपीटेड MCQs, जो कि हमेशा आते हैं और इस दफ़ा भी आएंगे।